नमस्कार। आज पूरे देश का वातावरण राममय हो गया है। देखा जाए तो राम सदियों से भारत की लोक कथाओं में, जनश्रुतियों में, समाजशास्त्रीय जीवन में, सुख दुख में रचे बसे हुए हैं। सभ्यताओं के हजारों वर्ष के इतिहास में राम अभी भी पूरी तरह से जीवंत हैं। ये देख करके आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे है। वो जमी पे जिनका था दबदबा, बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह सभ्यताएं आईं और विलुप्त हो गईं। उन्होंने बड़े बड़े कंगूरे बनवाए, महल बनवाए, इमारतें बनवाईं, सब समय के थपेड़ों के साथ ध्वस्त हो गईं। लेकिन राम अपनी संपूर्ण उपस्थिति के साथ मौजूद हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ऐसा कैसे है। वो जमी पे जिनका था दबदबा कि बुलंद अर्श पे नाम था, उन्हें यूं फलक ने मिटा दिया कि मजार तक का पता नहीं। लेकिन राम अभी भी जीवंत हैं, जनमन में हैं। राम हर्ष में, विषाद में, सुख में, दुख में, तकलीफ में लोगों के जनमानस में बसे हुए हैं, जैसे एक आदत में शामिल हैं। कोई व्यक्ति अगर फिसल कर गिर जाता है तो उसके मुंह से हाय राम निकलता है। दर्द होता है तो राम राम चिल्लाता है, उसको उससे राहत मिलती है। कोई बहुत खुश है तो वह भी राम को याद करता है। जो दुखी है वह भी राम को याद करता है। जो आश्चर्यचकित हो जाता है, अरे राम, वह भी राम को याद करता है। और बच्चे का जब जन्म होता है और उसमें जो शोहर का गीत गाया जाता है, उसमें तो राम हैं ही। अंतिम संस्कार के समय भी जब अंतिम यात्रा पर जीवन के व्यक्ति चलता है तो उसमें भी राम नाम सत्य के रूप में राम है। देखा जाए तो राम कथा के सूत्र सबसे पहले ऋग्वेद में मिलते हैं। उसके पहले लोक कथाओं में थे। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ईरान और इराक का जो बॉर्डर है, वहाँ पर गुफाओं में राम के चित्र मिलते हैं। बेलुआ में बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, उन चट्टानों पे जो चित्र मिलते हैं वो राम से मिलते जुलते हैं और वो 4000 वर्ष पुराने हैं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि कहाँ ईरान, इराक और कहाँ भारत। तो संस्कृतियाँ किस प्रकार से समन्वय स्थापित करती हैं एक दूसरे से, उसका वह उदाहरण है। और आज लग रहा होगा कि कहाँ ईरान है और कहाँ हम हैं, लेकिन 1947 के पहले आप सोचें कि ईरान के हम पड़ोसी हुआ करते थे तो यह आश्चर्य नहीं होता। रामकथा के सूत्र सबसे पहले ऋग्वेद में मिलते हैं। उसके पहले लोक कथाओं में, जैसा कि बातचीत में मैंने बताया। लेकिन जब काव्य का प्रश्न आता है तो सबसे पहले रामकथा हमें वाल्मीकि के काव्य में मिलती है। वाल्मीकि ने रामकथा को अपने काव्य का विषय बनाया। हुआ ये कि ऋषि वाल्मीकि तमसा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। उसी दौरान क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा वहां पर जलक्रीड़ा कर रहा था और कोई शिकारी उसने बाण लेकर के उस पर छोड़ा और उसके आघात से
जो नर क्रौंच पक्षी था उसकी मृत्यु हो गई। जो मादा क्रौंच पक्षी थी वह करुण विलाप करने लगी, क्रंदन करने लगी। उसके क्रंदन को सुन करके, उसके विलाप को सुन करके वाल्मीकि को बहुत पीड़ा हुई, उनको बहुत दुख हुआ। और उस दुख में उनके मुंह से अचानक एक आक्रोशमय पीड़ा व्यक्त हुई और उनके मुंह से निकल पड़ा पहला छंद, जिसको कहते हैं माम निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाः। यह अनुष्टुप छंद काव्य का प्रथम छंद माना जाता है। उसके बाद राम कथा वाल्मीकि जी रामायण के रूप में लिखते हैं। कुछ दिन के पश्चात जब उनको आत्म शांति मिलती है और रामकथा साहित्य में, संस्कृति में धीरे धीरे जीवन संस्कृति में तो था ही, वह साहित्य में धीरे धीरे आता गया। साहित्य का मतलब समाज की संस्कृति में था। साहित्य तो समाज जीवन से ही आता है ना, वो फिल्म की पटकथा नहीं है, वो समाज जीवन से आता है साहित्य। तो धीरे धीरे राम की जो कथा है वो रामायण से जो शुरू हुई, अध्यात्म रामायण, रघुवंश, आनंद रामायण, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, महावीर चरित, उत्तर रामचरित, रामायण मंजरी, जानकी हरण, रघुनाथ चरित, बाल रामायण, यहाँ से होते होते उसकी दीर्घकालीन संस्कृत रामायणों की एक परंपरा चली आई। उसके बाद जब बौद्ध धर्म आता है, जैन धर्म आता है, तो बौद्ध धर्म में भी राम कथा मिलती है, जैन धर्म में भी राम कथा मिलती है, संस्कृत में भी मिलती है, पाली में भी मिलती है, प्राकृत में भी मिलती है, अपभ्रंश में भी मिलती है। और वो समय के बदले हुए संदर्भ के अनुसार अनुकूलन करते हुए उन कवियों ने, उन रचनाकारों ने रामकथा को समाज के कल्याण का माध्यम बनाया, उनको संदेश देने के माध्यम के रूप में उसको अपनाया। पौंचर्यु आप जानते होंगे, सियाचर्यम, रामचर्यम, पौंचर्यु, महापुराण जो पुष्पदंत ने अपभ्रंश भाषा में लिखा। आधुनिक जो भारतीय भाषाएं हैं, जैसे बांग्ला भाषा में कृतिवास रामायण मिलता है, कंब रामायण तमिल में, रंग रामायण, भास्कर रामायण तेलुगु में मिलता है, भावार्थ रामायण मिलता है मराठी में, अर्ध रामायण मराठी मिलता है, गीत रामायण मिलता है असमिया में। इस तरह से बहुत सारे रामायण ग्रंथ हैं। हिंदी में आप देखें, रामानंद जी से जो परंपरा राम रक्षा स्तोत्र के रूप में शुरू होती है, वह तुलसीदास के रामचरितमानस से शुरू होकर के प्राणचंद चौहान के रामायण महानाटक से होते हुए केशवदास की रामचंद्रिका जो ब्रज भाषा में लिखी गई, वहाँ से होते हुए गुरु गोविंद सिंह के रामावतार तक जाती है, और आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त और निराला के राम की शक्ति पूजा तक जाती है, और भोजपुरी में भी आती है। राम तो कबीर में भी मिलते हैं, राम रहीम में भी मिलते हैं, राम रैदास में भी मिलते हैं। रैदास और कबीर के राम निर्गुण हैं, लेकिन राम ही है। निर्गुण है, निराकार हैं, लेकिन राम है। कई आपको दोहे, कई आपको साखियाँ, कई आपको पद, कई आपको कीर्तन ऐसे मिल जाएंगे जिसमें राम के नाम का उल्लेख है।
भोजपुरी में राही बड़े कवि हैं राम कथा के। रामजियावन दास अकेला हैं, अकेला भोजपुरी के। बबुआ बोलता ना, जिनकी रचना है प्रसिद्ध, उन्होंने भी राम कथा पे बहुत अच्छा लिखा है। हर पुस्तक अपने वक्त की एक टेक्स्ट की तरह से है। ये सारी की सारी जो पुस्तकें हैं वो राम के दरवाजे सबके लिए अपने अपने तरीके से खोल देते हैं। अब ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि जो राम कथा है उसको ये न माना जाए कि जितनी पुस्तकें बताई गई केवल उतनी ही हैं। हजारों पुस्तकें, हजारों लोगों ने लिखी, मैं तो कह रहा हूँ लाखों पुस्तकें होंगी, लेकिन ये प्रमुख पुस्तकें हैं। सबकी चर्चा यहाँ संभव नहीं है। और वैसे भी आप जानते हैं कि छायावाद में 4000 कवि थे, लेकिन प्रतिनिधि 4 कवि ही हैं जिनकी चर्चा होती है। वे प्रतिनिधित्व करते हैं उस युग का। तो संस्कृत से हिंदी में आते आते रामकथा के बहुत सारे स्वरूप हमारे सामने आते हैं, और वो युगीन परिस्थितियों के अनुसार उनका रचना प्रक्रिया का जो संदर्भ है वह उपस्थित रहता है। उसमें तमाम साहित्य सांस्कृतिक जो टेक्स्ट हैं उसके पाठों में रामकथा पूरे गौरव के साथ अपनी पूरी आवश्यकता आधारित भावना के साथ कवियों ने उपस्थित किया। वो जिन भी कवियों ने लिखा, वाल्मीकि से लेकर के और बाद के सभी कवियों ने, मैथिली शरण गुप्त ने, निराला ने, ये सभी लोग अपने युग के विचारधारात्मक कवि रहे हैं। ये आइडियालॉजिकल कवि रहे हैं और ये अपने आइडियोलॉजी का नेतृत्व करते रहे हैं। इन्होंने लिखा रामकथा को। रामकथा इसलिए जीवंत है और स्थिर है, उतनी जीवंत और चेतन जो संस्कृति है वो कहीं नहीं मिलती है। तो वो जो जीवंत है वो आचरण मूलक अर्हता के रूप में है, वो हमारे आचरण में है, दैनिक क्रियाकलाप में है। रामकथा की जो सांस्कृतिक लोकप्रियता है वह जैसे इम्यून करते हुए चलती है। राम एक पॉपुलर कल्चर और आइकॉन के रूप में हमारे सामने आते हैं और लोगों ने उसको उसी रूप में स्वीकार किया है। आप ये देखेंगे कि निराला ने स्वतंत्रता आंदोलन में उनका व्यक्तिगत संघर्ष, राष्ट्र का संघर्ष, राम के संघर्ष से जोड़ते हुए वो राम की शक्ति पूजा लिखते हैं। आपको याद होगा, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम का अपराजेय समर। राम रावण का युद्ध हो रहा है और राम जो है वो जैसे लग रहा है कि जीतने में उन्हें कठिनाई महसूस हो रही है और उन्हें चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। उनको लगता है कि जैसे जो शक्ति है वो अन्याय की तरफ चली जा रही है। निराला जी लिखते हैं, रवि हुआ अस्त ज्योति की पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम का अपराजेय समर। है अमानिशा उगलता गगन, घन अंधकार खो रहा दिशा का ज्ञान, अस्तब्ध है पवन चार। अन्याय जिधर है उधर शक्ति। राम कहते हैं कि जिधर अन्याय है शक्ति उधर है। राम कहते हैं अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन कुछ बूंद पूर्ण ढल के दृगजल। यह कहते हुए राम की आंखों से आंसू आ जाते हैं। कितना भावात्मक चित्रण खींचा है। और राम का वह चित्र नहीं है, वो स्वतंत्रता संग्राम में लगे हुए लोग जो रावणी प्रवृत्ति की, आसुरी प्रवृत्ति
कि ब्रिटिश शोषकों को, साम्राज्यवादियों को, उपनिवेशवादियों को, जो पूंजीवादियों को जो पराजित कर रहे थे, उनके खिलाफ भी आक्रोश है। निराला का अपने जीवन का जो संघर्ष है वह भी इसमें मुखरित हुआ है इस कविता में। राम कहते हैं, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। निराला की भी पीड़ा इसमें व्यक्त होती है। उधर मैथिली शरण गुप्त ने लिखा साकेत में, राम कहते हैं मैं आया उनके हित के जो तापित हैं। राम कहते हैं मैं इस संसार में, मेरा जो जन्म हुआ है उनके लिए हुआ है, जो तप्त हैं, जो दुखी हैं, जो अभिशप्त हैं, जो पीड़ित हैं, जो वंचित हैं। वो कहते हैं मैं आया उनके हित के जो तापित हैं, जो विवश विकल बलहीन दीन सापित हैं। मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा, बच जाए प्रलय से मिटे न जीवन सादा। सुख देने आया, राम कहते हैं मैं सुख देने के लिए आया हूँ। सुख देने आया, दुख झेलने आया, मैं मनुष्यत्व का नाट्य खेलने आया। भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। इस धरती को ही स्वर्ग बनाने की जरूरत है। राम एक संदेश देते हैं। रामकथा की जब चर्चा चलेगी तो आप रामकथा के सूत्र केवल भारत में नहीं, आप मलेशिया में पाएंगे, आप इंडोनेशिया में पाएंगे, फिलीपींस में पाएंगे, ट्रिनिडाद टोबैगो में पाएंगे। ट्रिनिडाद टोबैगो के मिट्टी के मंदिर बड़े प्रसिद्ध हैं। रामलीला वहाँ एक्ट के रूप में वहाँ की सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। मलेशिया, इंडोनेशिया में तो इस्लाम धर्म के रूप में है, लेकिन संस्कृत रूप में रामायण है। और इंडोनेशिया में कई जगहों पर आपको रामायण के पात्रों के नाम पे सड़कें और पुल मिलेंगे। थाईलैंड जो सबसे बड़ा वहाँ का केंद्र है, रामायण का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, वहाँ पे रॉयल पैलेस है, जहाँ के मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा है। और उस बुद्ध की प्रतिमा तो मंदिर के अंदर है, लेकिन जो उसकी दीवारें हैं, उन दीवारों पे रामकथा से संबंधित चित्र लगे हुए हैं, चित्र बने हुए हैं। बहुत विशाल प्रांगण है उसका। और भारत में आप देखें तो दक्षिण में कोदंड राम के रूप में राम के बहुत सारे मंदिर हैं। केरल में जटायु का मंदिर है। 7 पेड़ों को अपने बाणों से फेंधते हुए राम का मंदिर कर्नाटक में है। छत्तीसगढ़ में महासमुंद में जो वनवासी समाज है, वह वनवासी समाज अपने पूरे शरीर पे, चेहरे पे, हाथ पे, पाँव पे, पूरे शरीर पे वो रामनामी गुदवाता है। आज टैटू लोग बनवाते हैं, टैटू का ज़माना है, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि वनवासी समुदाय सैकड़ों शताब्दियों से रामनामी अपने शरीर पे बनवा रहा है। वो किन पदार्थों का प्रयोग करता रहा होगा, वो किन द्रव्यों का प्रयोग वनस्पतियों के करके वो इस प्रकार का बनवा लेता है। वो जो कपड़ा पहनते हैं वो भी रामनामी होता है। सफ़ेद कपड़े पे राम नाम लिखा होता है, चाहे जो भी कपड़ा पहने सब पे होता है। कहने का मतलब ये है कि राम हर जगह व्याप्त हैं, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, देश में, विदेश में। रूस में बहुत सारे रामायण पे कार्यक्रम होते हैं, अमेरिका में भी रामलीलाएँ होती हैं, भारत में तो होती ही हैं, हर प्रदेश में, हर उत्तर भारत के हिंदी क्षेत्र के हर प्रदेश में होती हैं, हर शहर में होती हैं। और जो थाईलैंड, कंबोडिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया की बात हमने की, सूरीनाम की बात की, मॉरिशस की बात की, वहाँ केवल भारतीय समुदाय, अब इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड में वहाँ जो रामायण जीवन में संस्कृत में रामायण है और धर्म वहाँ का इस्लाम है, तो वहाँ जो रामायण है, वहाँ जो रामचरित्र है, वह वहाँ के लोग उसको अपनाए हुए हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ के जो भारतीय हैं उन्होंने अपनाया है, भारतीय तो अपनाए होंगे ही, लेकिन वहाँ के लोग उसमें राम बनते हैं, जब रामलीला करते हैं, सीता बनते हैं, उनको लगता है कि ये संस्कार ग्रंथ है जिसमें हमें परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, जनता के प्रति क्या भावना रहनी चाहिए, वह उनको लगता है कि अपनत्व सा लगता है, इसलिए उन्होंने राम को स्वीकार किया है। और कैलाश मंदिर आप जानते हैं, कैलाश मंदिर जो महाराष्ट्र का बना हुआ है, वहाँ पे एक बड़ी चट्टान को काट करके और उसमें जो है बहुत बड़ा मंदिर राष्ट्रकूटों ने बनवाया है। हथौड़ी छेनी से उस मंदिर को
काट काट के ऊपर से काट करके नीचे आए हैं और फिर बाहर से अंदर, अंदर से बाहर की ओर, फिर बाहर से अंदर की ओर उस मंदिर को जो है बनाया गया है। और 90 फीट ऊंचा मंदिर है और कहा जाता है कि 270 फीट लंबा है, 154 फीट चौड़ा है, ऐसा ही कुछ उसका मानक है। तो राम इस प्रकार से हमारे जीवन में पूरी तरह से हैं। और जब राम की चर्चा होगी तो उसी क्रम में अगर यह चर्चा न हो कि भारत में जब ब्रिटिशों का शासन था तो फ्रेडरिक सालमन, यही नाम है, फ्रेडरिक सालमन ग्राउस, 1865 में वह मथुरा के डीएम थे और उसने रामचरितमानस का अनुवाद कराया 700 पेजों का। बड़ा प्रभावित था वो, उसने किसी से हिंदी सीखी थी और हिंदी सीख करके उसने जब रामचरितमानस सुना तो कहा, अरे यह तो बड़ा बढ़िया जीवन शैली इसमें दिया गया है, रिश्तों को किस प्रकार से, शासन को, प्रशासन को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए, इसमें दिया हुआ है। उसने उसको अनुवाद कराया 700 पेज में अंग्रेज़ों को पढ़ने के लिए। और फादर कामिल बुल्के का उल्लेख न किया जाए तो बात अधूरी रह जाएगी। फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के पादरी थे और भारत में वे मिशनरी की तरफ से प्रचार के लिए आए हुए थे और विज्ञान के शिक्षक थे। दार्जिलिंग में विज्ञान पढ़ाने के लिए गए थे और फिर उन्होंने पंडित बद्रीनाथ शास्त्री से उन्होंने हिंदी सीखा और उन्होंने जब उनको रामचरितमानस सुनाया तो चकित रह गए। और फिर उन्होंने सब छोड़ छाड़ के, ईसाई धर्म प्रचार वगैरह छोड़ छाड़ के, आप समझ लीजिए कि साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से उन्होंने विशारद की डिग्री ली। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने फिर एमए किया और उसके बाद एमए करने के बाद वे डीफिल किए और उनके डीफिल का विषय था राम कथा की उत्पत्ति। उनके डीफिल का विषय था राम कथा की उत्पत्ति और विकास। राम कथा उत्पत्ति और विकास उनके डीफिल का विषय था। राम कथा पे जितना काम और जितना मौलिक काम और जितना आप कह लें कि प्रामाणिक कार्य उन्होंने किया है, बहुत कम मिलता है। उतना काम तो मैं नहीं समझता कि किसी ने किया होगा और किसी विदेशी ने तो किया ही नहीं होगा। और वे जब तक जीवित थे तब तक नागरिक प्रचारणी सभा के उन्हें आजीवन सदस्य उन्हें बनाया गया। वो पद्मश्री भी उन्होंने भारत सरकार ने दिया था। रामकथा से गांधी जी प्रभावित थे, आप जान ही रहे हैं। जब गांधी जी हिंद स्वराज लिख रहे थे तो रामचरितमानस उनके दिमाग में कहीं न कहीं था। उन्होंने कहा था, दया धर्म को मूल है, देह मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। हमें हमेशा सबके प्रति दया रखना चाहिए। यही राम राज्य का सूत्र है कि राम अगर गद्दी पे बैठते हैं तो सब लोग सुखी हो जाते हैं। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम के प्रताप से सारी विषमताएं समाप्त हो जाती हैं। कोई किसी से बैर नहीं करता है। किसी प्रकार का कष्ट दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा। किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहता है। अल्प मृत्यु नहीं कौनिहु पीरा, किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती है, किसी को कोई पीड़ा नहीं रहती है। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, सभी सुंदर रहते हैं और सबका शरीर निरोग रहता है। बिरुज माने निरोग रहता है। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना। कोई दुखी नहीं होता, कोई दरिद्र नहीं होता, कोई मूर्ख नहीं होता, कोई कुलक्षणी नहीं होता। कुलक्षणी का मतलब है कि जिसको जो कार्य करना चाहिए वह कार्य करता है, जिसको जो कार्य नहीं करना चाहिए वह नहीं करता है। सब गुणी होते हैं, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सभी गुणज्ञ होते हैं। सभी गुण को पहचानने आदर देने वाले होते हैं। सभी ज्ञानी हैं, सभी कृतज्ञ हैं, दूसरे के किए हुए सहयोग को मानने वाले हैं। राम के राज्य का ऐसा स्वप्न गांधी जी ने देखा था और गांधी जी चाहते थे कि उनके सपनों का भारत ऐसा ही हो और ऐसा ही भारत होना चाहिए। राही जो भोजपुरी के कवि हैं वो रामराज की कल्पना कहते हैं कि राम के राज में, वो उनकी अपनी भी तो कल्पना है। वो कहते हैं कि क्योंकि जो भी लेखक लिखा है, जो भी जिस कवि ने भी लिखा है, उसने एक लाइव स्केच प्रस्तुत किया है अपने युग का। और लिखते हैं कि मोह सुनौली वही राम के राजे, मोह सुनौली वही राम के राजे, सदा सुख शांत के गंगा बहेले, चोर चिकार के नाव न बाटे,
चोर चिकार के नाव न बाटे, केवाड़ी दुआरे के खुले रहेले, ओ सरयू तट महस न बा, बकरी बनराज के संगे रहेले। चोरी नहीं होती, दरवाजे खुले रहते हैं और शेर और श्रृंगाल, शेर और बकरी दोनों एक ही घाट पर पानी पीते हैं, एक ही साथ रहते हैं। इस प्रकार का शासन हो, कोई भेदभाव न हो। तो राम इस प्रकार से हमारे सांस्कृतिक महापुरुष हैं। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस संस्कृत को अपडेट करते हुए ज़िंदा रखने की ज़रूरत है, उसको समय से जोड़ते रहने की ज़रूरत है। इतिहासकार ए एल बासम ने कहा था कि ग्रीस और इजिप्ट और भारत 3 ऐसे देश हैं, दुनिया के 3 प्राचीन बड़े देश हैं, लेकिन ग्रीस इजिप्ट में जहाँ उनका वर्तमान अतीत से कटा हुआ है आश्चर्यजनक रूप से, वहीं भारत की जो परंपराएं हैं अविच्छिन्न हैं, अभी तक जीवित हैं। बासम को बड़ा आश्चर्य था, बासम को आश्चर्य होता है कि कैसे कोई जाति अपनी संस्कृति को संग्रहालयों में नहीं बल्कि अपने दिनचर्या में जीवित रखती है। और राम